सिर्फ एक कंप्लेंट और किसी का करियर, डिग्री और कॉलेज लाइफ सब कुछ डेंजर में आ सकता है। आज देश के कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वजह है यूजीसी का एक नया रूल। यूजीसी ने रिसेंटली कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके साथ कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट होता है और इस बात की कंप्लेंट फाइल होती है, तो जिस पर एलिगेशन लगा है उसकी डिग्री तक सस्पेंड की जा सकती है। मतलब अगर केस सीरियस माना गया तो अक्यूज स्टूडेंट का फ्यूचर डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। इसी रूल को लेकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर दे तो क्या होगा? अगर बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के एक्शन हो गया तो किसी का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। और ये कंसर्न पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स इमोशनल होते हैं, पर्सनल फाइट्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और कभी-कभी गुस्से या रिवेंज में भी लोग गलत कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ये रूल प्रोटेक्शन के बजाय प्रेशर का वेपन न बन जाए। लेकिन दूसरी साइड ये भी सच है कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कई बार रियल डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट फेस करना पड़ता है और उनके पास स्ट्रॉन्ग एक्शन का ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए यूजीसी का कहना है कि ये रूल उनको सेफ्टी और जस्टिस देने के लिए बनाया गया है, ताकि कोई स्टूडेंट सिर्फ अपनी कैटेगरी की वजह से टारगेट ना हो। तो आज डिबेट ये नहीं है कि रूल होना चाहिए या नहीं, डिबेट ये है कि क्या इस पावर का सही यूज होगा या मिसयूज। कुछ लोग इस रूल को जरूरी प्रोटेक्शन बोल रहे हैं और कुछ लोग इसको अनफेयर और रिस्की कह रहे हैं। अब सवाल ये है, आप क्या सोचते हो? क्या ये रूल विक्टिम्स के लिए जरूरी शील्ड है या फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? अब ये जान लो कि यूजीसी है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और ये इंडिया की एक सेंट्रल बॉडी है जो हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। इसका मेन काम ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएं, जैसे टीचर क्वालिफिकेशन, सिलेबस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट सेफ्टी, ताकि पूरे देश में एजुकेशन का लेवल एक बेसिक क्वालिटी फॉलो करे। यूजीसी ये डिसाइड करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी डिग्री देने के लायक है और कौन सी नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी जेन्युइन है और कौन सी फेक। और इसी वजह से स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो डिग्री वो ले रहे हैं उसकी वैल्यू होगी। अब जब यूजीसी बिल की बात होती है तो इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हायर एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड और फ्यूचर रेडी बनाया जाए, जहां रूल्स क्लियर हों, मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो और इंस्टीट्यूशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली समझें। इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट का फोकस ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल हो, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग हो, डिग्रीज का वेरिफिकेशन ईजी हो, फेक यूनिवर्सिटीज़ और लो क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स पर कंट्रोल हो और स्टूडेंट्स को बेटर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम मिले, ताकि अगर उनको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम हो तो उनकी कंप्लेंट प्रॉपरली सुनी जा सके। इस बिल का सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल सकता है, क्योंकि उनको स्टैंडर्डाइज्ड डिग्रीज, बेटर टीचिंग क्वालिटी, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबली एक्सेप्टेबल एजुकेशन सिस्टम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही उनको ये एश्योरेंस मिलता है कि उनकी डिग्री किसी फेक इंस्टीट्यूशन से नहीं है। टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिए भी इस बिल का एम ये होता है कि रिक्रूटमेंट और प्रमोशन प्रोसेस में क्लैरिटी आए, रिसर्च कल्चर को प्रमोट किया जाए और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस मिले, जिससे ओवरऑल एजुकेशन का एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो। गवर्नमेंट के लिए ये बिल एक तरह का मॉनिटरिंग टूल बन सकता है, जिससे पूरे देश के हायर एजुकेशन डेटा को ट्रैक किया जा सके, प्लानिंग बेटर हो सके और पॉलिसीज एविडेंस के बेसिस पर बनाई जा सके। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए भी एक कॉमन फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, जिसमें उनको पता होता है कि उन्हें कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, कौन से रूल्स पे काम करना है और कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट लाना है। लेकिन जब कोई नया बिल आता है तो नेचुरली कुछ क्वेश्चंस और कंसर्न्स भी आते हैं, और ये कंसर्न्स इस बात को लेकर होते हैं कि कहीं डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा सेंट्रलाइज ना हो जाए, मतलब सारी पॉलिसीज़ एक जगह से डिसाइड होने लगें और यूनिवर्सिटीज़ की एकेडमिक ऑटोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अपनी लोकल नीड्स, रीजनल लैंग्वेजेस और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम डिज़ाइन करती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया तो इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है और स्टूडेंट्स पर एकेडमिक प्रेशर भी बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव साइड ये है कि उनको सेफर और मोर ऑर्गेनाइज सिस्टम मिल सकता है, लेकिन कंसर्न ये हो सकता है कि कंपटीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा टफ हो जाए, जिससे एडमिशन प्रोसेस और स्कॉलरशिप्स और चैलेंजिंग हो सकती हैं।
इसी तरह टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस का भी ये मानना होता है कि रिफॉर्म्स के साथ उनकी प्रोफेशनल फ्रीडम और रिसर्च इंडिपेंडेंस भी बनी रहनी चाहिए, ताकि एजुकेशन सिर्फ रूल बेस्ड सिस्टम ना बन जाए, बल्कि नॉलेज बेस्ड और क्रिएटिविटी ड्रिवन सिस्टम रहे। ओवरऑल देखा जाए तो यूजीसी और यूजीसी बिल का बेसिक पर्पस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को इंश्योर करना और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर बनाना है। लेकिन हर रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें बैलेंस हो, जहां एक तरफ स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी हो और दूसरी तरफ ऑटोनॉमी, अफोर्डेबिलिटी और एकेडमिक फ्रीडम भी बनी रहे।